ये देखिए कई ऑपरेटर को ना ये संशय रहता है, प्रश्न रहता है मन में कि सर मैं अब जो नई रेसिपी बनाऊंगा तो मैं उसी को एडिट करूंगा या दूसरी बना सकता हूं। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है, हम बहुत सारी रेसिपी फीड कर सकते हैं। देखिए 1 नंबर बटन दबा के आप सेटिंग पे आइए, सेटिंग्स पे ओके करिए, यहाँ फॉरमैन की सेटिंग पे आइए, ओके करिए। पासवर्ड मांगेगा, कोई पासवर्ड नहीं रखा है इसमें तो ओके कर दीजिए सिर्फ। और देखिए यहाँ कंपोनेंट मिक्स पे ओके करिए। यहाँ कंपोनेंट हम ये ध्यान रखने योग्य बात है, कंपोनेंट सिर्फ हम एक बार ऐड करते हैं, फिर बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। सीमेंट, सैंड, वाटर, 10 mm, 20 mm, 40 ऐड मिक्सचर, ये वन टाइम ऐड हो गए, आपको बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं है। ओनली अगर आपको मैक्स डिज़ाइन में कुछ चेंजिंग करनी है, नया ऐड करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। मिक्स डिज़ाइन पे ओके करिए सिर्फ। देखिए ओके करने के बाद देखो M25 हमने बनाया था, वो ये है, ये ऑलरेडी बन चुका है। आपको दूसरा नया बनाना है तो डाउन आइए 2 नंबर पे, देखिए इस एरो के निशान से आ गए, ओके करिए। सपोज यहाँ जो भी लिखा हुआ है ये डिलीट करके आप अपनी रेसिपी का नाम लिख लीजिए। देखिए इस C से डिलीट हो जाएगा, ये हो गया डिलीट। ओके करने के बाद हो गया। आपको सपोज करो उदाहरण के तौर पे M30 बनाना है तो M30 लिख दीजिए नेम, पहले नाम देना पड़ेगा रेसिपी का, M उसके बाद 30 ये हो गया। अब नेम लिख के ओके कर दीजिए सिर्फ। ये तो हो गया रेसिपी का नेम। जैसे ये हमारे ऑपरेटर महोदय का नाम महिपाल है, मेरा नाम कुछ और है, XY है, Z है, ऐसे अलग अलग नाम होते हैं ना रेसिपी के। ऐसे ही उनमें किसी में पानी की मात्रा कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में सीमेंट की मात्रा कम है, ज़्यादा है, तो ऐसे ही रेसिपियों के नाम है। अब तो ये तो हो गया रेसिपी का नाम। अब इस रेसिपी में पानी कितना होगा, सीमेंट कितना होगा, सैंड कितनी होगी, वो डालने के लिए हमें ये नंबर 3 नंबर बटन दबाएंगे हम। 3 नंबर बटन दबाने के बाद आपके पास देखिए जो हमने नाम लिखा था वो सबसे ऊपर आ गया, ये देखिए M30। और अब यहाँ पे नंबर्स आ गए, यहाँ कंपोनेंट्स, और यहाँ उसकी वैल्यू कितनी रहेगी। तो अब देखिए नंबर 1 पे जैसे ही ओके करते हैं ऑटोमेटिक वाटर आ गया। वाटर कितना चाहिए, जो भी आपको XYZ चाहिए, मान लो M30 में हमारा लगेगा 160, ऐसे लिख के ओके कर दीजिए। फिर नेक्स्ट पे हमने ओके किया, सीमेंट आ गया ऑटोमेटिक। सीमेंट कितना चाहिए, हमें चाहिए जी 350 kg, ये 350 kg हो गया, ओके किया। फिर 3 नंबर पे आ गए। 3 नंबर पे आपको क्या चाहिए, सीमेंट आ गया वापस से। सर सीमेंट तो हम ले चुके हैं, तो यहाँ ध्यान रखिए अगर सीमेंट आ गया है वापस से, सीमेंट हम ले चुके हैं, तो ये एरो के निशान है, देखिए इनसे चेंज हो रहा है ना। जो हमें चाहिए, जो भी हमने कंपोनेंट ऐड किए थे वो पूरी लिस्ट यहाँ पे है। आप इस एरो के निशान से अपना मन चाहा कंपोनेंट यहाँ सिलेक्ट कर चुके हैं, जो अभी तक नहीं किया है। सीमेंट हम पहले ही कर चुके हैं, देखिए सैंड आ गया। अब सैंड को हम लोग ओके कर देंगे, सैंड की वैल्यू डाल देंगे। सपोज जैसे हमें 700 kg चाहिए सैंड, ओके कर दिया। तो ऐसे ही हम इसमें सिर्फ एक MQ की रेसिपी फीड करेंगे। अब क्वेश्चन होगा कि सर एक MQ किया है हमने, ये 4 MQ और 5 MQ, सॉरी 4 MQ, 3 MQ, 2 MQ कैसे बनाएंगे अगर 4000 मॉडल है या 4300 या 4500 है। तो उसके लिए ये हो गए, ऐड हो गए, ये रेसिपी आपकी बन गई। देखिए अब जब हम इसको मशीन को स्टार्ट करते हैं और कोई मान लो साइट इंचार्ज या कोई हमसे कहता है कि सर मुझे M30 का बैच बनाना है या M25, उदाहरण के तौर पे देखो M25 का बनाना है, तो कैसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ जाएंगे, पहले तो ये वेट, यहाँ पे वेट आ रहा होता है पहले वाला, उसको कैसे हम ख़त्म करेंगे, यहाँ से कैसे डिलीट करेंगे। तो उसके लिए 1 नंबर बटन दबाओ और यहाँ पे आप देखो 1 नंबर बटन दबाओगे तो यहाँ लिख के आ रहा है, देखो स्टार्ट मिक्स, एंड मिक्स, रीसेट वेट, प्रिंटर मेनू। तो हमें स्टार्ट करना है, अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ना बनाना, तो स्टार्ट करेंगे। ओके किया उस पर, तो ये एक इंस्ट्रक्शन, मतलब एक लिख के आता है आपके लिए सूचना, अगर डू यू वांट टू स्टार्ट ए न्यू बैच, ओके कन्फर्मेशन ESC गो बैक।
कई बार गलती से भी दब जाता है। तो ये सिस्टम ही पूछ रहा है आपसे। अगर आपको नया बैच बनाना है तो ओके दबाइए, अन्यथा वापस जाना है तो ये बटन दबाइए ESC। तो हमें तो नया बैच बनाना है, उदाहरण के तौर पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए क्या आ गया, बैच नंबर 1 स्टार्टेड एट, टाइम और डेट सब कुछ आ गया। अभी क्या है, एंड बैच, अभी तो हमने स्टार्ट ही किया तो एंड तो करना नहीं है। तो एंड नहीं करना तो कहाँ जाना हमें, रीसेट वेट पे। रीसेट वेट पे जो भी वेट यहाँ लिख के आ रहा था साइड में, इस पे सीधे हाथ की तरफ, वो सब वेट 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद प्रिंट भी नहीं निकालना हमें। देखिए प्रिंटर मेनू नहीं निकालना, क्या करना है हमें, सेटअप वॉल्यूम। कितने MQ माल बनाना है, अगर 4 MQ की मशीन है तो उसमें कितने MQ माल बनाना है, 2 भी बना सकते हैं, 3 भी, 1 भी। तो यहाँ से सिलेक्ट वॉल्यूम से आप ओके करिए और यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। अभी 1 MQ की सिलेक्ट है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं इसको, अभी देखिए मैं वापस आ रहा हूँ स्क्रीन पे, आपको दिखाता हूँ। यहाँ स्क्रीन पे आप देखेंगे तो 1 MQ के हिसाब से लिखी हुई हैं सारी चीज़ें, और मुझे मेटेरियल बनाना है 4 MQ। तो मैं कैसे बनाऊँगा, ये तो बैच स्टार्ट हो गया ऑलरेडी। 1 नंबर बटन पे आप जाके ये एंटर करिए सेट बटन को, और आप सिलेक्ट वॉल्यूम पे आ जाइए। सिलेक्ट वॉल्यूम, पहले तो मुझे वॉल्यूम ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ ओके करिए। ओके करने के बाद देखिए यहाँ 1 लिखा है, गहरा नीला निशान है। इसको आप यहाँ पे अगर 4 लिखेंगे, देखिए 4 नंबर बटन दबाएंगे तो 4 लिख गया, देखो। और ये सारा 4 के हिसाब से गुना हो गया है ऑटोमेटिक। आप 2 लिखेंगे, देखिए 2 से गुना हो जाएगा सारा। इसको डिलीट भी कर सकते हो आप। सिलेक्ट वॉल्यूम पे आइए और यहाँ 2 दबा दीजिए। 2 दबाया तो 2 के हिसाब से ये सारी चीज़ें गुना हो गई। तो ओके कर देना है आपको, बस ये वॉल्यूम सिलेक्ट हो गया। वॉल्यूम मतलब होता है कितना मेटेरियल बनाना है आपने। अब उसके बाद आपके पास है सिलेक्ट मिक्स। भाई मिक्स तो बहुत सारे हैं, M25 भी है, M30 भी है, M30 जिसको बोलते हैं, M15 भी होता है, M10 भी होता है। तो हमारे पास रेसिपी पहले ही हमने 2 बना रखी थी, उनमें से कौन सी चाहिए, ओके किया तो देखिए दोनों रेसिपी यहाँ पे आपके सामने ओपन होके आ गई हैं। ये देखिए M25 M30, और मुझे M30 बनानी है तो नीचे कर दूंगा इसको ऐसे और ओके कर दूंगा। लेकिन मुझे M25 ही बनानी है तो ऊपर किया, ओके किया, तो ये रेसिपी सिलेक्ट हो गई। तो 2 MQ और M25 मुझे बनाना था। अब वापस इसी से मैं आ जाऊंगा, या सिलेक्ट डेस्टिनेशन करनी है आपको, क्योंकि भाई एक ही रेसिपी 2-3 तरह की बन सकती है। तो इसमें डेस्टिनेशन भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, 1 2 3 4, लेकिन मुझे तो एक ही चाहिए तो ओके 1 पे ही कर दिया और इस ESC से मेन स्क्रीन पे वापस आ गए। अब आप देखिए 2 MQ के हिसाब से, पहले वाटर क्या था 165 लीटर, लेकिन हमने 2 MQ वॉल्यूम सिलेक्ट किया तो कितना हो गया 330। सीमेंट कितना था देखो, अब पहले 340 था, अब 680 हो गया, क्योंकि हमने वॉल्यूम 2 MQ सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो और रेसिपी को एडिट कर सकते हो, नया रेसिपी बना सकते हो। मैं आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में आ गया होगा, और बाकी आपको प्रैक्टिस से ये चीज़ें और ज़्यादा आ जाएंगी।